हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेट्स का एग्जाम्पल 17 करेंगे ऑन पेज 15। एग्जाम्पल 17 में इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 एंड b इज इक्वल टू 2 3 5 7, तो a इंटरसेक्शन भी यदि अपने को बताना है तो ये 2 3 5 7 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन दोनों में 2 3 5 7 ही है। तो a इंटरसेक्शन b बराबर इतना आया, तो a इंटरसेक्शन b बराबर कितना आ गया b। इसका अर्थ ये हुआ इफ b इज द सबसेट ऑफ a, इट इम्प्लाइज दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B आएगा। ठीक है, यदि हम इन दोनों का A यूनियन B निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A के बराबर आ जाएगा। तो उस समय A यूनियन B कितना आ जाएगा, A के बराबर। जैसे A है क्लॉथ मार्केट गर्ल्स की सारी लड़कियां, तो वो A सेट हो गया और B हो गया क्लास 11th की गर्ल्स। अब यदि हम उन दोनों में कॉमन करें तो क्लास 11th की आएगी, तो ये आ गया B। और यदि यूनियन करेंगे तो पूरी स्कूल की लड़कियों में यदि 11th की लड़कियां मिल जाए तो वापस पूरी स्कूल की लड़कियां ही मिलेगी, मतलब कोई अलग से तो लड़कियां आएगी नहीं। तो इसलिए A यूनियन B बराबर कितना हो गया, A। अब यहाँ देखिए डिसजॉइंट सेट्स, A बराबर यदि 1 2 3 4 है और B बराबर 5 6 7 8 है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये इसमें A इंटरसेक्शन B बराबर 5। यदि दोनों में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो A इंटरसेक्शन B बराबर 5 होगा और वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। इनकी जो प्रॉपर्टीज है, A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, मान लो कोई सेट A है और दूसरा भी A है तो कॉमन एलिमेंट A ही मिलेंगे, तो A इंटरसेक्शन A बराबर क्या होता है, हमेशा A। और A यूनियन A बराबर भी वही होगा A। अब A इंटरसेक्शन 5, A कोई सेट है और 5 में कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों का कॉमन क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 5 सेट, क्योंकि कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं मिलेगा। A यूनियन 5, A कोई सेट है और उसमें यदि 5 सेट को अपन मिलाएं, 5 सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसलिए जितने एलिमेंट A के उतने के उतने अपने को मिल जाएंगे, तो A यूनियन 5 बराबर क्या हो गया, A। अब ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बहुत बड़ा होगा। अब यहाँ पर A क्या है, इसका सबसेट होता है। यदि हम इन दोनों को मिलाएं तो ये बहुत बड़ा वाला ही सेट मिलेगा, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। और यदि हम इनका इंटरसेक्शन करें तो यहाँ पर कॉमन इन दोनों में सिर्फ A ही रहेगा, क्योंकि U में तो A ऑलरेडी है, तो A और A मिलकर क्या बन जाएगा, कॉमन A। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है, A यूनियन B बराबर B यूनियन A। मतलब A और B का यदि यूनियन करें, पहले A के एलिमेंट्स को मिलाएं और फिर B के, या फिर पहले B के एलिमेंट्स को मिलाएं और फिर बाद में A के, तो अपने को आंसर एक ही मिलेगा। यहाँ पर यदि मान लो 3 सेट हैं तो B और C सेट का यूनियन पहले कर लें और बाद में A का यूनियन करें तो एक साथ ही मिलेगा। और मतलब जैसे B सेक्शन और C सेक्शन की लड़कियों को पहले मिला दें और बाद में A सेक्शन की लड़कियों को मिलाएं, तो भी हमको वही लड़कियां मिलेगी ABC सेक्शन की। या फिर A और B सेक्शन की लड़कियां अपन पहले मिला दें और बाद में C सेक्शन की लड़कियों को मिलाएं, तो लड़कियां तो वही रहेगी, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, बराबर। यहाँ देखें A इंटरसेक्शन B बराबर B इंटरसेक्शन A, ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। ये इसमें जो इंटरसेक्शन है प्रॉपर्टी, तो इसमें A और B का कॉमन निकालें या B और A का कॉमन निकालें, एक ही आंसर आएगा, वैसे इसका भी होगा। अब कॉमन निकालने में वही हो गया कि B इंटरसेक्शन C का कॉमन पहले निकालें और A और उसके साथ में निकालें, तो इसका आंसर वही आएगा कि पहले A और B का कॉमन निकालें और बाद में C के साथ निकालें, तो ये दोनों भी बराबर होते हैं। अब अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखें, ये यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, B यूनियन C अंदर है और A बाहर है, और इन दोनों का यदि हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करना है तो ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन, पहले इसके साथ में B आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B, और बाद में ये जो यूनियन का निशान है ये वाला, ये बीच में आता है और A इंटरसेक्शन C आ जाएगा। ये बिल्कुल जो प्लस माइनस का है वैसा ही है। अब यहाँ पर मान लो A यूनियन B आ जाए और B इंटरसेक्शन C आ जाए, तो वही होगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये जो बीच वाला है ये यहाँ पर बीच में आता है। ठीक है, अब अपन देखें वेन डायग्राम। मैं डिफरेंस ऑफ सेट्स भी बता देती हूँ। अपन ने ऑपरेशन पढ़ी है,
ऑपरेशन में अपन ने यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स, सपोज ये है ऑन पेज 17, ये 1 2 3 4 5 6, ये कॉमा लगा दें और b इज इक्वल टू है 2 4 6 8। a माइनस बी यदि अपने को करना है, a माइनस बी का अर्थ क्या होता है, अपने को आंसर a में से ही मिलेगा, a माइनस बी का, लेकिन इसमें जो b के एलिमेंट्स यदि कोई से होंगे उसको अपने को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या क्या है, 2 4 6 इसमें से दिख रहे हैं आपको। उस 2 4 6 को हटा के क्या आंसर आने वाला है, एक तो आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा 5। ये 2 4 6, ये जो 8 चूंकि इसके अंदर है ही नहीं तो हमको कोई मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी बराबर कितना हो गया 1 3 5। ठीक है, और यहाँ पर अब b माइनस ए यदि अपने को निकालना हो, अब मान लो b माइनस ए निकालना है तो हमारा आंसर b में से आएगा और b में से वो वाले एलिमेंट को हटाना पड़ेगा जो कि a में भी है। तो ये 2 है a में, इसको हटा देंगे, और 6 है, 2 4 6 तीनों a में है, तो इन तीनों को हटा के इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अब हम इसको वेन डायग्राम में दिखाएं a माइनस बी और b माइनस ए को। वेन डायग्राम में हमेशा डिफरेंस को, इसमें हमेशा एक रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट लेते हैं और उसको कोने में कॉर्नर पे यू लिख देते हैं, क्योंकि जितने भी सेट्स हम अंदर लिखेंगे वो सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं। अब ये एक ए लिखा और एक बी लिखा, ये लिख लिया ए और ये लिख लिया बी। अब हमको a माइनस बी यदि चाहिए तो हमारा आंसर a के गोले में से आएगा, लेकिन उसमें जो पार्ट b का है, b में भी है a वाला पार्ट, वो वाला पार्ट हमको नहीं चाहिए, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया a माइनस बी, क्योंकि ये वाला पार्ट b के अंदर आ गया है तो इसलिए वो वाला पार्ट नहीं लेंगे और ये आ गया a माइनस बी। अब दूसरा अपन देखें b माइनस ए, ये a है ये b है, ये a और ये b, तो इसमें ये वाला जो पार्ट रहेगा वो हो जाएगा b माइनस ए, क्योंकि b के गोले में से a वाला पार्ट हटा देना पड़ेगा हमको, आंसर b में से ही आएगा, तो ये आ जाएगा b माइनस ए। अब हम देखें यूनियन और इंटरसेक्शन। मान लो हमको a यूनियन b दिखाना है, तो ये u हो गया, ये a और ये b। इसको इसलिए ऐसा लेते हैं, अंदर से कुछ कॉमन भी निकल सकता है a और b में, तो इसके लिए इसको इस प्रकार से लेते हैं, और a यूनियन b का पूरा वाला भाग ये हो गया a यूनियन b। अब a इंटरसेक्शन b को यदि हमको दर्शाना है तो ये और ये a इंटरसेक्शन b को दर्शाएंगे तो ये इतना आएगा, और ये पार्ट हो गया a इंटरसेक्शन b, ये a है और ये b, मतलब ये जो बीच वाला भाग जो चूंकि कॉमन पार्ट दिख रहा है दोनों में, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। अब इसमें मतलब a माइनस, अब a माइनस बी की यदि डेफिनेशन के हिसाब से करें कि x इज सच दैट x a में होना चाहिए बट x डज नॉट बिलोंग टू b, a में होना चाहिए लेकिन x b में नहीं होना चाहिए। वैसे b माइनस ए की डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग टू a, ये हो गया। ये डेफिनेशन के हिसाब से हो गया। a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b की डेफिनेशन भी मैंने पहले लिखी थी, a यूनियन b इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a, और ये यहाँ और आ जाएगा x बिलोंग्स टू b, या तो a में होना चाहिए या b में। इसमें कोई कोई ऐसा भी लिखते हैं x बिलोंग्स टू a एंड b, a तो इसको नहीं भी लिखे तो चलेगा। अब ये a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b में x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड, इस एंड का बहुत महत्व है,
और ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू बी। यूनियन में और आता है और इंटरसेक्शन में एंड आता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन देख लें एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में पहला यूनियन निकालना है। ए बराबर 135 और बी बराबर है 1 2 3। ये पहला वाला सवाल है, फाइंड द यूनियन। अब 135 और 1 2 3, तो ए यूनियन बी बराबर कितना आ जाएगा 1 2 3 5। इसमें दो बार नहीं लिखना है, 3 दो बार आ गया लेकिन हमको एक ही बार लिखना है, ठीक है। अब है ए ई आई ओ यू ए बी सी, आप कर लोगे। सेकंड वाला x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये देखें नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो a बराबर है 3 से चालू होगा मल्टीपल, 3 से 9 और अप टू इनफाइनाइट। ये हो गया ए साइड। दूसरा है नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6 में 1 2 3 4 5 लेस देन 6 है। अब इनका अपने को क्या करना है, यूनियन बनाना है। तो ये ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 4 5, 3 तो आ चुका है, तो यहाँ पर 6 से करें 6 9 15 और अप टू ये आ गया मल्टीपल ऑफ 3। पता चल जाएगा इससे। और यदि हमको 3 यहाँ नहीं लिखना हो तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 2 4 5 और ये 3 से चालू कर दो, ठीक है। इसके बाद वाला देखो, x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये कितने कौन कौन आ जाएगा इसमें, a बराबर 2 3 4 5 6, b में 6 और 10, 6 इज लेस देन x इज लेस देन 10, तो b बराबर आ जाएगा 6 से बड़ा चाहिए 7 8 और 9, बस। तो ये आ गया 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देना। ये हो गया a यूनियन b। अब है 1 2 3 और b बराबर 5। इसके आगे a बराबर है 1 2 3 और b बराबर है 5। तो अब a यूनियन b कितना आ जाएगा, वापिस 1 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया a यूनियन b बराबर वापिस यही आ जाएगा, तो ये बराबर हो गया a। सेकंड वाला देखें अब अपन, a बराबर ए बी, b बराबर ए बी सी। व्हाट इज a यूनियन b, वापस आ गया ये ए बी और ए सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये b के बराबर हो गया। तो ये हो गया a यूनियन b बराबर क्या हो गया b, ठीक है। b बड़ा वाला सेट है, a इज अ सबसेट ऑफ b है, तो a यूनियन b में बड़ा वाला b ही आएगा। बड़े में पूरा की पूरा a आ रहा है, तो a के दोनों एलिमेंट तो ऑलरेडी हैं, तो जब बड़ा सेट बना a यूनियन b तो वापस b के बराबर हो गया। अब आप देखो थर्ड वाला, इफ a and b are two sets such that a is a subset of b, what is a union b। ये a is a subset of b हो गया ना, a is a then what is a union b, बिल्कुल यही वाला है इसका एग्जांपल। a है, ये b है, a is a subset of b, तो उस समय a यूनियन b किसके बराबर हो गया, b के बराबर। अब है फोर्थ वाला, ए बी सी डी 4 अपने को सेट्स दिए हैं, फाइंड ए यूनियन बी ए यूनियन सी। ये तो आप लोग कर लोगे। 3 सेट दिए हैं, तीनों के एलिमेंट्स को मिला लेना और जो कॉमन है उसको आपको एक ही बार लिखना है। इंटरसेक्शन भी आप कर सकते हो। 3 सेट का इंटरसेक्शन यदि करना है तो तीनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको ही लिखना है। 6 वाले में फिर ABCD दे दिया है और A इंटरसेक्शन B और ये सब निकालना है। इसमें थर्ड वाला देखो, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन और फिर ये दे दिया है C इंटरसेक्शन D।
अब ए बराबर क्या है ये लिख लें अपन, 3579, 3579 11, ये कॉमन लगा दिया। फिर सी कितना है 11, सी इज इक्वल टू 11, 13 और ये 15। डी है 15 और 17। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। मतलब तीनों में जो कॉमन है वो आप कर लीजिए। ये इंटरसेक्शन ये ऐसा ही है, ये ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इन तीनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है 11, 13, इन दोनों में 11 है, इन दोनों में 15 है, लेकिन दोनों में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा पूरा 5 के बराबर। ठीक है। अब है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी कितना है 7, 9, 11, 13 और सी बराबर है 11, 13 और ये 15। पहले बी यूनियन सी निकालने हैं अपन। 7, 9, 11, 13 और ये 15, ये आ गया। अब ए के साथ में इसका इंटरसेक्शन करना है, तो ये अब इसमें देखो ये बी यूनियन सी है और ये ए है। इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो 11 कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है, 7, 9, 11 कॉमन दिख रहा है। तो ये आ जाएगा 7, 9 और 11। ठीक है। मतलब जो ब्रैकेट में था उसको आपको पहले सॉल्व करना है। ए बी यूनियन सी को पहले सॉल्व कर लिया और जो सेट आएगा अब ए के साथ में इसका इंटरसेक्शन कर लीजिए। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो 7, 9, 7, 9 और 11, ये देखो 7, 9, 11, इसमें 3, 5 तो है नहीं, तो इसलिए कॉमन इतना आ जाएगा। तो ये पहले नहीं होगा, पहले ब्रैकेट वाला होगा और बाद में इसके साथ में अपने को करना है। ऐसे ही ये पूरे सवाल है। अब आप देखो 7th वाले में एक्स इज ए नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इवन नंबर। सी में है एक्स इज एन ऑड नंबर और डी है एक्स इज ए प्राइम नंबर। ठीक है। अब अपन इसको बाद में करेंगे।